वेदांत संस्कृत तृतीयः पाठः। इसकी हिंदी समझेंगे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मीन्स आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे दो मित्र थे। श्रीकंठस्य मित्रः समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत ही समृद्ध, धनी, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए अतः उसके घर में क्या थी, उसके मकान में, उसके भवन में सारी सुख सुविधाएं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपस्थित थीं, उसके घर में थी। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तंभाः आसन्। उसके इतने विशाल भवन में, इतने बड़े घर में 40 खंबे थे। तो ऑटोमेटिक इसका घर कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि ३६ विद्युत व्यजनानि च आसन्। अब देखिए 40 तो खंबे थे और उसके 18 कमरे थे। ठीक है, कितने कमरे थे? 18 कमरे होने से उस कमरों में कितने खिड़कियां थी? 50 खिड़कियां थी और 44 यानी 44 तो उसके दरवाजे थे। 36 यानी कि 36 पंखे थे। विद्युत व्यजनानि बिजली वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और उसके घर में कम से कम 10 नौकर तो लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन जो उसके दोस्त था कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता जो थे वो बहुत ही गरीब, निर्धन और कृषक पति पत्नी थे, कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणच आसीत्। उनका जो घर था वो बिल्कुल आडंबरों से अलग, आडंबरों से परे, आडंबर विहीन, है ना, कोई दिखावा नहीं, इस तरह का उनका साधारण सा बिना दिखावे वाला घर था। नाउ एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक दिन क्या हुआ कि श्रीकंठ उसके घर सुबह सुबह 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तब जो कृष्णमूर्ति थे उसके माता पिता ने अपनी यथाशक्ति, जिस हिसाब का उनका घर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका बहुत सेवा सत्कार किया। जितना आतिथ्य कर सकते थे अपनी शक्ति के अनुसार उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। तब यह सब देखकर, ठीक है, यह सब देखकर उसने क्या बोला? मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। ठीक है, तब यह सब देखकर श्रीकंठ जो था उसने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं क्या हूँ? तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति।
केवल मुझे इसी बात का दुख है, मुझे यही बात दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और जिसके कारण मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप सब लोग क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, इस तरह से अतिथि सत्कार कर रहे हैं। तो तुम्हारे यहाँ कोई सेवक नहीं है, नहीं तो वो करता, तुम मेरे पास यहाँ बैठे रहते, ऑर्डर करते। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से ऐसे नौकर या सेवक हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत मित्र, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकाराः सन्ति, मेरे पास कितने हैं, 8 नौकर हैं, 8 सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे, ठीक है, और 2 श्रोत्रे इति। इस प्रकार उसने क्या बताया, उसने बोला, मित्र मेरे पास तो 8 नौकर सेवक हैं, और वो क्या क्या हैं, वो मेरे 2 पैर हैं, ठीक है, 2 हाथ हैं, 2 आंखें, 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हमेशा मेरे अधीन रहते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर जो हैं वो रात दिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अधीन तो रहते नहीं हैं। कभी तो भाई घर जाते हैं, कभी बीमार हो गए तो छुट्टी ले लेते हैं, कभी कुछ हो गए, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास ये 8 हाथ पैर आंख कान, ये सब उसके सहायक हैं, सेवक हैं, और हमेशा 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर, तुम्हारे सेवक, तुम्हारे अधीन, तुम्हारे रात दिन काम नहीं कर सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, और तुम तो अपने कामों के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, सेवकों के उसमें रहते हो। यदा कदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं या नहीं आते हैं, तब तब तुम बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भरता में तो क्या है, सदा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। हम क्या है, आत्मनिर्भर हैं, हमारे अपने हाथ पैर हैं, जब हम मन चाहे तब उठ के अपना काम कर सकते हैं, किसी का भी काम कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो नौकर चाकर के भरोसे रहते हैं, नहीं आया तो उसे यही नहीं पता कि हमें कहाँ से पानी लेना है या क्या काम कहाँ पे करना है, क्योंकि वो नौकरों ने सारा कुछ रखा होता है, किया होता है सेटल, हमें ये भी नहीं पता होता। तो इसलिए उसने कहा, आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ा सुख है और उससे कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत मित्र तव वचनानानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ क्या बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, मैं बहुत खुश हुआ, मतलब मेरी आंखें खुल गईं। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य क्या करूंगा, अपने आप करूंगा, स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनमिदं सांप्रतम गृहं चलामि, अब क्या हो रहे हैं, अब 12:30 बज गए हैं। अच्छा, अब 12:30 हो गए हैं, अब मैं घर जाना चाहता हूँ या घर जाता हूँ। ठीक है, इस तरह अपना काम हमेशा स्वयं करना चाहिए, किसी पर डिपेंड होने से अच्छा है अपना काम खुद करें, तो बहुत अच्छी बात।